अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, ध्यान देना। और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। क्या था? उत्तरा। और उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था। अश्वत्थामा ये बात जानता था, इसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदली और पापी ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और वो ब्रह्मास्त्र गया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गया। उत्तरा ने आज मन में विचार किया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ के शिशु की मृत्यु हो गई। आज उत्तरा भागी और भगवान श्याम सुंदर के शरण में आई। पाई पाई महायोगी न देव देव जगत पते, नान्य है त्वम भय पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे परमपिता परमात्मा, हे नारायण, मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ के बालक को किसी ने मार दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ को बालक को किसी ने मार, मुझे गर्भ में बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है गर्भ में, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तब भगवान नारायण ने ध्यान लगा करके देखा और नारायण ने कहा अश्वत्थामा से, पापी, तूने एक गर्भवती एक स्त्री के गर्भ के ऊपर तूने ब्रह्मास्त्र चला दिया। संसार में तुझसे बड़ा पापी नहीं है कोई। बता, क्या तू उसके गर्भ को नष्ट करना चाहता है, तू मारने को चाहता है, तूने उसे मार दिया। संसार में कोई उसको जीवन दान देने वाला नहीं है। तब भगवान नारायण ने कहा, जो गर्भ शिशु हे उत्तरा तेरे गर्भ मृत्यु को प्राप्त होगा ना, उसे मैं जीवन दान दूंगा। मैं बोले, मैं उसको जीवन दान दूंगा। और परमपिता भगवान नारायण, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, मगर एक भक्त और भगवान के बीच में जब झगड़ा होता है तो भगवान हार जाते भगवान और भक्त को जीता देते हैं। तो क्या समझता है, मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता? और परमपिता भगवान नारायण ने एक अंगूठे जैसा रूप, अंगुष्ठ समान रूप, इतना बड़ा भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान नारायण ने अंगुष्ठ समान रूप धारण किया और परमपिता भगवान चतुर्भुज रूप में आज उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान प्रवेश कर गए हो और सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट कर दिया और गर्भ के शिशु की भगवान ने आज रक्षा करी है। परमात्मा गर्भ में जो बालक पल रहा था उसकी परमपिता भगवान नारायण रक्षा कर रहे हैं। धन्य है वो माँ, धन्य है वो बालक, जीवन भर योगी कई कंदराओं में जाकर हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, मगर ध्यान देना उस नारायण के स्वप्न में भी कभी दर्शन नहीं होता है। हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई बताए मुझे कि आज वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान नारायण मेरे सपने में आए थे? बताओ, इतने लोगों में से कोई के सपने में आए आज तक? ऐसा ऊंचा हाथ करना, किसी के आए हो तो बताना मुझे। आए आज तक? हमारे घर के लोग आते हैं हमारे सपने में जिनका हम चिंतन करते हैं। भगवान नहीं आते सपने में कभी। जिसका तुम चिंतन करते हो ना वही स्वप्न में आते हैं। परमात्मा भगवान आज तक स्वप्न में दर्शन नहीं दिया। योगी हजारों हजारों वर्ष के आयु हो गई, कंदराओं में जाकर भगवान का भजन करते, भगवान की एक झलक नहीं पा सकते, वो एक झलक भी परमात्मा की नहीं दिखती। मगर धन्य है वो माता उत्तरा और धन्य है उसका बालक जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन कर रहा है। बताओ, गर्भ के अंदर छोटा सा शिशु और शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान को देख रहा है आंख खोल कर। क्या बालक ने नसीब लेकर के आया। तो ध्यान देना मेरी माता बहनें, सभी बैठे आप लोग, गर्भ में जब बालक रहता है ना तो उसकी रक्षा कौन करता है, उसको कौन खिलाता है, कौन उसका ध्यान रखता है, कौन उसको पिलाता है, कौन उसको सुलाता है, वहां पर वो तीन लोक के नाथ ही गर्भ के बालक की रक्षा करने वाले होते, वही तो उनको खिलाते पिलाते हैं वहां पर। ए गर्भवास में दुख पायो, ए जद हरि से करी पुकार, पल भर भी नहीं भूलू रे कौल वचन करतार। एक बात ध्यान रखें जीवन में, गर्भवास से बढ़कर संसार में कोई नरक नहीं है। वो गर्भवास से बढ़कर संसार में बताओ कोई नरक है अगर तो? अच्छा, नरकों को वर्णन सुना होगा आपने कई विद्वानों के मुख से कि नरक कैसे होते हैं।
नरक ऐसे होते हैं, पापी मनुष्य को यमराज के दूत ले जाते हैं और ले जाकर के लहू के कुंड में डाल देते हैं, जहां लहू रक्त भरा हुआ होता है। पापी मनुष्य को यमराज के दूत लेकर के जाते हैं और कहीं मलमूत्र से भरा हुआ कुंड है, उस कुंड में पापी मनुष्य को डाल देते हैं। एक वैतरणी नाम की नदी, वो भी नरकों में उसकी गिनती आती है, जिसकी दोनों किनार हड्डियों से बनी है और उसमें जल नहीं है। वैतरणी नदी में जल नहीं है, उसमें क्या रक्त और पीप भरा हुआ है, लहू भरा हुआ है। ऐसे नरक है। किसी पापी मनुष्य को यमराज के दूत ले जाकर उखलते हुए तेल में डाल देते हैं। सेमल के वृक्ष के ऊपर पापी मनुष्य के पैर ऊपर मुख नीचे करके उसको लटका दिया जाता है और फिर उसको कोयड़े से बड़ी मार पड़ती है पापी मनुष्य को। ये नरकों का वर्णन सुनना आप पुराणों में, 21 प्रकार के मुख्य नरक है। ये से नरक होते हैं सब। अब हम आपसे पूछे कि क्या लहू का कुंड मां के गर्भ में नहीं है? मां के गर्भ में लहू का कुंड नहीं भरा है? क्या वहां पर मलमूत्र नहीं भरा है? क्या वो हड्डियों का ढांचा, रक्त पीप की वैतरणी नदी मेरी माता बहनों के गर्भ में नहीं है? बताओ। योगी जो होता है ना, वो जब तपस्या करता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो नारायण से कहता है, प्रभु सब कुछ दे देना, मां का गर्भ मत दे। मैं गर्भवास में नहीं जाना चाहता, मुझे सब कुछ दे देना, मगर मुझे मां का गर्भ, वो छोटी सी कोठड़ी में प्रभु बहुत पीड़ा होती है, वहां बहुत तकलीफ होती है। वहां पर जब जीव जाता है ना मां के गर्भ में, उसको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है वहां पर, बताओ कितनी सी। 5 वर्ष 5 महीने का शिशु, ध्यान देना, 5 महीने का शिशु जब गर्भ में हो जाता है ना, 5 महीने का, उस समय उसको भूख और प्यास लगने लग जाती है। 5 महीने का शिशु गर्भ में रहता है, उसको भूख प्यास लगती है, वो मां की जरायु से लिपट जाता है। 6वां महीना जब आरंभ होता है ना, वो खाने पीने लग जाता है। और 7वां महीना जब हमारी माताओं को लगता है ना, तो उसकी सुरता जो है, उसका ध्यान जो है, वो परमात्मा से लग जाता है और उसको 100 जन्म की बातें याद आ जाती है। ध्यान देना आप लोग। पानी बाद में पीना सब लोग, पानी पीने को तो बाद में बहुत मिल जाएगा। 7 महीने का शिशु जब वो पीड़ा होती है ना, उसको वो भगवान से ध्यान लगाता है, वहां परमात्मा से कहता है, नारायण इस कुटिया में, छोटी सी बड़ी कोठरी में बहुत तकलीफ होती, प्रभु जल्दी बाहर निकालो यहां से। अब बताइए, मां का जो गर्भ है नरक नहीं है तो क्या है? हमारी माता बहनें जब गर्भवती रहती है और कुछ तीखा या गर्म जब खा लेती है तो समझ उस शिशु को कितनी तकलीफ होती है। कहते हैं ना कि गर्भवती माता बहनों को ज्यादा तीखा भोजन नहीं करना चाहिए, ज्यादा गर्म पदार्थ भी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आप खाओगे तो वो शिशु को तकलीफ होगी, वहां पर बहुत पीड़ा होती है उसको। वहां पर वो भी एक जीव है, उसको छोटे छोटे जीव माँ के गर्भ में काटते हैं, मगर वो किससे कहे? बड़ी पीड़ा जब होती है, 7 महीने का शिशु परमात्मा से कहता, प्रभु मुझे जल्दी बाहर निकालो, यहाँ से बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं, तुझे निकालने को तो मैं निकालू यहाँ से बाहर, एक वचन दे, भजन करेगा मेरा। क्या कहते हैं? बोल, तुझे यहां से बाहर मैं निकालता हूं, भजन करेगा। वो 9 महीने का जब गर्भ हो जाता है, भगवान उससे कहते, बोल भजन करेगा। तब वो जीव कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मुझे जल्दी यहां से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। ए गर्भवास में दुख पायो, जद हरि से करी पुकार, एक पल भर भी नहीं भूलू रे, हमारा कौल वचन करता। क्या कहता है वो जीव? मुझे बहुत जल्दी बाहर निकालो, एक पल के लिए भी मैं तुमको नहीं भूलूंगा प्रभु।
कौन सा वचन देता है जीव? एक पल के लिए भी नहीं भूलूं। और उसकी कृपा जब बरसती है, 9 माह पूर्ण हो जाते, 10वां महीना लगता है, प्रसव काल की पीड़ा से जीव जब बाहर आता है, भगवान उसकी अर्जी सुन लेते हैं। तो वो बताइए फिर क्या कहता है? आकर के संसार में कबहु न भजियो राम, आकर के संसार में कबहु न भजियो राम, तीर्थ व्रत नहीं कीनो रे, न कीनो सुमिरन सार। तो भगवान ने उसकी अर्जी सुनी और 9 माह हुए पूर्ण, 10वां महीना लगा और प्रसव काल की पीड़ा से ये जीव जब बाहर आता है तो भगवान का भजन करना तो भूल जाया और माया माया रटने लग जाता है। भगवान की माया, महामाया उसको घेर लेती है और माया के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है जीव कि जो भगवान को वचन दिया उसको भूल जाता है। फिर जब कोई भगवान की सुंदर कथा होती है, वो भगवान की जब कोई सुंदर कथा होती है और कोई व्यासपीठ से कोई ब्राह्मण कहता है इस बात को कि क्यों आए हो, ये संसार में क्यों आए हो, तब उसको पता लगता है कि अरे भैया हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए थे, मगर भगवान का भजन करना हम भूल गए। आज याद आ गई ना हम सबको। अब हम सब जितने बैठे हैं ना, मन में हम यही सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का भजन करना है। मगर ये पंडाल से जब बाहर जाओगे ना तो भगवान की माया घेर लेगी, सब भुला देगी तुमको। भगवान की माया है, माया महाठगनी में जानी। अच्छे अच्छे लोगों को माया ठग लेती है भगवान नारायण की।